नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वेज फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। यहाँ पर हम बात करते हैं होम्योपैथी, वेज फ्लावर और स्वास्थ्य संबंधी सभी चीज़ों की। आज का विषय है लेफ्ट साइड में दर्द होना। जब भी किसी को लेफ्ट साइड में चेस्ट में दर्द होता है, कितना भी स्ट्रांग आदमी होने तो उसको पसीने छूटते ही है डर के मारे, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। और ये कभी कभी इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है डर कि मरीज को हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। सब चीज़ें चेक होती है वहाँ पर और डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, एसिडिटी है, हो जाएगा ठीक। तो जब ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं तो ऐसे मरीजों के लिए कि जिनको चेस्ट पेन तो है बट हार्ट डिजीज़ नहीं है, इनके लिए होम्योपैथी में बहुत ही सुंदर मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये कार्डियक न्यूरोसिस इसको बोलते हैं कि लगता है मुझे अटैक ही आने वाला है और वो डर जाते हैं। ये कॉमन है, सिर्फ कार्डियक न्यूरोसिस के लिए नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी होम्योपैथी बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है। लेकिन आज हम सिर्फ कार्डियक न्यूरोसिस की दवाइयों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो बाएं साइड में जब भी दर्द होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक ही है या हार्ट से रिलेटेड ही है, ऐसा नहीं है। आपको जब भी दर्द होता है तो यकीनन आपको सभी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं ये हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। तो जब भी सब चीज़ें चेक हो जाती है तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि ठीक है, द कॉज ऑफ पेन इज़ समथिंग डिफरेंट, तो वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही दर्द, मेरे पास ऐसे कितने मरीज हैं कि जो आए दिन हॉस्पिटल भागते हैं या आए दिन मेरे पास आते, डॉक्टर साहब दुख रहा है, जल्दी लो मुझे, कहीं कुछ हो ना जाए। अंदर आते हैं, बीपी देखते हैं, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा थोड़ा पसीना छुटा हुआ रहता है, लेकिन हार्ट के कोई सिम्टम नहीं रहते हैं। थोड़ा होम्योपैथी दवाई देते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कि देयर इज़ नो हार्ट डिजीज़, और फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, पूरा केस टेकिंग करवाइए। जो भी दवाई निकलती है वो थोड़े दिन चालू रखिए। अगर आपको कोई स्ट्रेस है और लाइफ में तो उसको धीरे धीरे सेटल करिए। और कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी रहते हैं, उनको भी सेटल कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास एक मरीज आता था, उसके पिताजी की डेथ उसके सामने हो गई थी। उन्होंने बोला मेरे छाती में दुख रहा है करके वो नीचे गिर गए, कोलैप्स हो गए। और ये उनके दिमाग में ही बैठ गई चीज़ कि यार पप्पा को हुआ वैसे मुझे भी सिम्टम्स आ रहा है, और ही गोज इनटू द पैनिक स्टेट, फियर ऑफ द फ्लाइट स्टिल रिमेनिंग। ये ओपीएम बहुत ही बढ़िया दवाई है। और भी दवाइयाँ है, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ और भी हैं। आइए डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। इसमें पहली दवाई, इसमें भी एकोनाइट है। एकोनाइट का मरीज जैसे ही उसको लेफ्ट साइड में दर्द शुरू होता है, एकदम रेस्टलेस हो जाता है, इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और उसको लगता है कि अब मेरी मौत निश्चित ही है, अब मैं नहीं बचूँगा, मैं मर जाऊँगा। इसलिए वो फटाफट डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है जल्दी करो डॉक्टर साहब, कुछ भी करो, मुझे जल्दी से ठीक कर दो, ये ना मेरे से सहन नहीं हो रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊँ। या उसके चेहरे पे जो मृत्यु का डर है वो दिखते रहता है। फिर डॉक्टर बोलता है ठीक है शांति से बैठ। नर्स को बोलता है भाई इसको थोड़ा पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। तो पानी भी नहीं पीता है ठंडा, तो उसको थोड़ा सा तसल्ली होती है, थोड़ा कम हो जाता है। डॉक्टर भी चेक करता है, बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, तुझे थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गया, तुझे थोड़ा स्ट्रेस है तो उससे हो गया, और घर पे चले जाता है। तो अगर आप एकोनाइट भी देते हो 200 तो उसको हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आती है। अगला मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिक को तबीयत को लेके बहुत चिंता होती है कि नहीं मेरा तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए, तो बहुत केयर करते हैं वो। बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, बाहर का पानी तक नहीं पिएंगे, बहुत क्लीनलीनेस रखते हैं, समय समय पे खाना खा लेते हैं, और तो भी वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। इनको भी मौत का डर रहता है, अकेले रहने का डर लगता है, कोई ना कोई हमेशा इनके साथ में होता है। और ये जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं
तब डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, मैं बचूंगा नहीं अभी, लेकिन कुछ तो करिए, मुझे फटाफट ठीक करिए डॉक्टर साहब, अभी के अभी ठीक होना चाहिए, ऐसे कोई इंजेक्शन दे दीजिए। तो ये आर्सेनिक था और जैसे आर्सेनिक का 201 डोज देते हैं, इसकी सभी सिम्टम्स, सभी कार्डियक जो टेंशन है, इसको सभी सेटल हो जाता है। कार्डियक फोबिया के लिए लैकेसिस भी बहुत अच्छी दवाई है। लैकेसिस को भी लेफ्ट साइड में दर्द होता है और ये बहुत ही बातों नहीं होता है। डॉक्टर के पास आएगा तो पूरा डिटेल में डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर मैं सुबह उठा, फिर मुझे ये हुआ, फिर मैंने ये खाया, फिर थोड़े 5 मिनट के बाद में पानी बैठ के पिया, फिर ये करे, वो पूरा रामायण चालू कर देता है। वो पूरा डिटेल में विस्तार से बताना शुरू कर देता है। करके लैकेसिस को रात को नींद में या सुबह उठने के बाद तकलीफ होती है। एग्रेवेशन ड्यूरिंग स्लीप, एग्रेवेशन आफ्टर स्लीप। और इनका नेचर भी ऐसा बहुत संदेह वाला होता है कि बहुत जल्दी से ये दूसरे के ऊपर डाउट लेते हैं या खुद के ऊपर भी डाउट लेते हैं, यार मुझे ये बीमारी हो गई क्या, वो बीमारी हो गई क्या। खुली हवा में इनको बहुत अच्छा लगता है और टाइट कपड़े में जैसे कि ये बंध जाते हैं, जैसे बंद रूम में भी इनको इतनी घबराहट होती है कि ये पूरा फटाफट दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाते हैं, या विंडो तो भी खोलेंगे या जोर से एसी तो भी लगाएंगे ठंडे के लिए। तो दिस आर द लैकेसिस सिम्टम्स। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब अर्जेंटम नाइट्रिकम को लेफ्ट साइड में दर्द शुरू होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से डकारे देने चालू कर देता है, क्योंकि वो एंग्जाइटी में इसको डकारे आनी चालू हो जाती है। और ये भी डॉक्टर के पास भाग जाता है कि देखिए डॉक्टर साहब, कहीं मुझे हार्ट की तो तकलीफ नहीं, मुझे वही लग रहा है हार्ट की तकलीफ है, और ऐसे मेरे किसी और को हो गई थी और शायद मुझे भी वही तकलीफ है, वो भी चला गया था तो शायद मेरा भी टाइम हो गया है। तो ये कंटिन्यू इनके दिमाग में तकलीफ रहती है। फिर ये सब रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आने के बाद फिर थोड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर जैसे ही तकलीफ शुरू होती है इनके पूरे सिम्टम्स वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। और एंटीसिपेटरी डायरिया, पेट में बहुत हेवीनेस हो जाना, पेट में डर, पेट में लगना, उनको लगता है कि यार यही से मुझे डर लगता है डॉक्टर साहब, पेट में ये देखिए यहाँ से ऐसे एपिगैस्ट्रिक रीजन को हाथ लगा के अपना बताते रहते हैं और कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी इनके अंदर 3+4+ है, लेकिन अर्जेंटम देती ये काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, इनके डकारे वगैरह सब बंद हो जाती है और मोस्टली ये सो जाते हैं। वैसे दवाइयाँ तो बहुत है और एक लास्ट मेडिसिन हम लोग देख लेते हैं, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कॉमनली जिनको भी लेफ्ट साइड में दर्द होता है, लेफ्ट साइड में कॉमनली जिनको भी दर्द होता है, सबको डर, एंग्जाइटी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस सबको रहता है, सबको मृत्यु का भी भय रहता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। अब कैक्टस में जो पेन का कैरेक्टर है वो ऐसे लगता है कि कोई तो उसकी हार्ट को ऐसे जकड़ रहा है। ये जब जकड़न वाला फीलिंग आता है तो आँख बंद करके कैक्टस दीजिए। इवन ये कार्डियक फोबिया नहीं, एक्चुअल कार्डियक प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये काम करता है। इतना ये बेहतरीन मेडिसिन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो कोई हायर ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। आप पूरा अपना चेकअप करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए। व्हेन the reports are normal, then you can go for होम्योपैथी ट्रीटमेंट। मतलब रिपोर्ट्स क्या क्या करेंगे आप? एक तो लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ेगा, ईसीजी है, 2D इको है, और कार्डियक मार्कर्स आते हैं वो करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाता है कि हार्ट अटैक था या नहीं। तो बस इतनी चीज़ें हो गई कि आपको पता चल जाता है कि वेदर इट वाज हार्ट अटैक और इट वाज अ सिंपल चेस्ट पेन और मस्कुलर पेन और ड्यू टू एसिडिटी पेन। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे पास में कई पेशेंट आते हैं, वो अभी फ्री फ्रॉम कार्डियक एंग्जाइटी है, अब उनको कोई चीज़ की एंग्जाइटी नहीं है। तो ये दिस इज़ पॉसिबल। ये जो 4-5 दवाइयाँ बताई उसके भी अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, क्योंकि होम्योपैथी वर्क्स ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। हर एक की दवाई अलग अलग होती है, हर एक के कॉजेज़ अलग अलग होते हैं, हर एक का लाइफ अलग अलग होता है, हर एक की फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो हर एक का नेचर भी अलग हो जाता है, हर एक की बीमारियां भी अलग होती है और इसलिए हर एक की दवाइयाँ भी अलग है। इवन दवाइयों की पावर भी अलग अलग मिलेगी। किसी को 30 में काम होगा तो किसी को 200 में, तो किसी को 1 M में काम होगा। तो दोस्तों
अपना केयर करिए। अगर आपको तकलीफ़ है जांच कर लीजिए, और अगर नहीं कम हो रहा है तो बेहिचक मुझे फ़ोन करिए। हमारे पास पूरे डॉक्टरों की टीम है और वो कभी भी आप निराश नहीं होने देगी। आपके सिम्टम्स की बराबर जांच पड़ताल करके आप ठीक हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑलवेज इन टच विथ डॉक्टर नुपुर लोहिया और योर कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, आपको कुछ क्वेरी, आपको कुछ पूछना है या आपको कोई सजेशन भी चाहिए तो आप बेहिचक मैसेज कर सकते हो। सभी के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।